आज हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज हिस्टोलॉजी। तो हिस्टोलॉजी में आज का टॉपिक हम कवर करेंगे टेस्टिस, ओवरी, स्प्लीन, किडनी, ड्यूडेनम, थायराइड, इन ऑर्गन की हम लोग हिस्टोलॉजी समझने वाले हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि कौन से क्वेश्चन आपको हिस्टोलॉजी के पूछे जाएंगे यूनिवर्सिटी एग्जाम में, आपके एनाटॉमी में, और आपको किस तरीके से एग्जाम में उसके आंसर लिख के आना है। और साथ ही साथ मैं आपको हिस्टोलॉजिकल डायग्राम अच्छे तरीके से समझाऊंगा, आपको अच्छी तरीके से याद कराऊंगा। तो बिना टाइम वेस्ट के शुरू कर। आपसे सवाल किस तरीके से पूछे जाएंगे हिस्टोलॉजी के, यहाँ पर आप पूछा जाएगा हिस्टोलॉजी ऑफ टेस्टिस, ओवरी, स्प्लीन, किडनी, ड्यूडेनम, थायराइड, माइक्रोस्कोपिकल फीचर ऑफ टेस्टिस, ओवरी, स्प्लीन एंड सो ऑन, हिस्टोलॉजिकल फीचर ऑफ टेस्टिस, ओवरी, स्प्लीन, किडनी, ड्यूडेनम, थायराइड। इस तरीके से आपसे पूछे जाएंगे क्वेश्चन। अब सुन के आपको जवाब किस तरीके से, पहले हम यहाँ पर लिखेंगे इन सबका इंट्रोडक्शन लिखेंगे। मान ली मैं से टेस्टिस पूछ लिया तो मैं यहाँ पर छोटा सा इंट्रोडक्शन लिख दूंगा, इससे रिलेटेड हम लोग 2 लाइन एक्स्ट्रा लिख देंगे और फिर यहाँ पर हम लिखेंगे लास्ट में हमारा मेन चीज यहाँ से स्टार्ट होगी। सुन इसको बोलेंगे हम लोग हिस्टोलॉजिकल फीचर। हिस्टोलॉजिकल फीचर बनाने के बाद में आप मेन चीज बनाओगे दैट इज डायग्राम, हिस्टोलॉजिकल डायग्राम। हिस्टोलॉजिकल डायग्राम कैसे बनाने हैं, हिस्टोलॉजिकल डायग्राम बनाने हैं आपको एच एंड ई पेन से, ब्लू और रेड कलर यूज नहीं करना, लापरवाही नहीं करनी। तो हम डायग्राम बना लेंगे। डायग्राम बनाने के बाद में हम क्या लिखना है कि ब्लड सप्लाई लिखनी है, उसके बाद नर्व सप्लाई लिखनी है और फिर खत्म कर देना आंसर। और आपसे हिस्टोलॉजी की क्वेश्चन जो होता है वो लॉन्ग आंसर में 5 नंबर में पूछ लेते हैं और शॉर्ट नंबर में भी 5 नंबर में। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर टेस्टिस से। टेस्टिस में 2 पार्ट होते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल और एपिडिडाइमिस। अब उसमें सबसे पहले हम पढ़ते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बारे में। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल देता है फंक्शनल यूनिट ऑफ टेस्टिस होता है। उसमें टेस्टिस के बारे में अभी इतना ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे, हालांकि मैं आपको थोड़ा थोड़ा बताता जाऊंगा। जितने भी मैं आपको ऑर्गन बता रहा हूँ उन सब के बारे में आपको अगर पढ़ना है तो एब्डोमेन एंड पेल्विस वाला वीडियो मेरा अपलोडेड है, वहाँ पे जाकर के आप देख सकते हो। लेकिन हम लोग फोकस करेंगे यहाँ पर हिस्टोलॉजिकल एस्पेक्ट पर। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल देता है फंक्शनल यूनिट ऑफ टेस्टिस होता है। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस। हमारी बॉडी के अंदर स्पर्मेटोगोनिया होते हैं, हमारी बॉडी के अंदर नहीं, बॉयज के अंदर। ये स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्म बनने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग, स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस कहाँ पर होती है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर होती है। हर ट्यूब्यूल जो होती है वो जर्मिनल एपिथेलियम से लाइन होती है और इंटरस्टिशियल टिश्यू से सराउंड होती है। और क्या होता है इसके अंदर लेडिक सेल्स पाए जाते हैं। और ये कहाँ पे होती है, टेस्टिस के अंदर है। यहाँ पर कंपार्टमेंट होते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, टेस्टिकुलर लोब्यूल। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, लोब्यूल बोलते हैं। हर लोब्यूल के अंदर 2 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होते हैं। कट करके अगर हम इस तरीके से देखेंगे तो हमको इस टाइप का नजारा देखने को मिल जाएगा। उसके बाद जो लोब्यूल होते हैं ना, इसकी बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, वहाँ पे जाकर के सराउंड कर रहे होते हैं। ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो होते हैं ना, इसको सराउंड कर रही होती है बेसमेंट मेम्ब्रेन या फिर टोनिका प्रोपिया जो होती है, वो इस तरीके से इसको सराउंड कर रही है। और ये सेपरेट किससे होते हैं, इंटरस्टिशियल कनेक्टिव टिश्यू से सेपरेट होते हैं, जिसके पास ब्लड वेसल, लिम्फेटिक और लेडिक सेल प्रेजेंट होते हैं। तो ये इसकी एनाटॉमिकल पोजीशन और रिलेशन यहाँ पर दे दिया। अब देखते हैं हम लोग इसका मेन चीज दैट इज हिस्टोलॉजिकल फीचर। हिस्टोलॉजिकल फीचर में आता है यहाँ पर 2 टाइप की सेल प्रेजेंट होती है हमारे पास में, स्पर्मेटोगोनिक सेल और सपोर्टिंग। स्पर्मेटोगोनिक सेल क्या करेगी, स्पर्म बनाएगी, और ये सपोर्टिंग सेल जो होता है स्पर्मेटोगोनिक सेल से स्पर्म बनने में जो सपोर्ट लगेगा वो प्रोवाइड करती है हमारी सपोर्टिंग सेल्स, और उसको बोलते हैं सर्टोलिन सेल्स। आपने नीट के एग्जाम दे के आए हो आप लोग, आप पता होगा, आपको इतना ही पता होगा। स्पर्मेटोगोनिया होता है, स्पर्मेटोगोनिया से क्या बनता है, 2 म्योसिस होकर के 2 सेल बन जाते हैं, फिर वो 2 और म्योसिस करते हैं, स्पर्मेटिड बना लेते हैं। स्पर्मेटिड जो होता है स्पर्मेटोजेनेसिस करके यहाँ पे क्या बन जाता है, स्पर्म बन जाता है। अभी जो स्पर्मेटोगोनिया जो होता है ना, ये कैसा होता है, स्मॉल राउंड सेल होता है बेसमेंट मेम्ब्रेन पर। ये हमारी सर्टोलिन सेल से, सर्टोलिन सेल की मार्जिन पे यहाँ पे प्रेजेंट होती है हमारी स्पर्मेटोगोनिया सेल्स। जैसे जैसे म्योसिस करती है वैसे वैसे यहाँ पर सेल जो होती है वो आगे की तरफ जाती है, लुमेन तक पहुंचता जाता है। मार्जिन पे क्या देखने को मिलेगी, स्पर्मेटोगोनियम देखने को मिलेगी। स्पर्मेटोगोनियम डिवाइड कर जाती है, म्योसिस कर जाती है, म्योसिस से क्या बन जाती है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बन जाती है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट क्या जाती है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बन जाती है। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से क्या बन जाती है, हमारी स्पर्मेटिड बन जाती है। स्पर्मेटिड से फिर स्पर्मियोजेनेसिस होती है और फिर क्या बन जाते हैं, हमारे स्पर्म बन जाते हैं। स्पर्मेटोगोनिया क्या होता है, स्मॉल राउंड सेल होते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन पर, स्मॉल राउंड सेल होते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन पर। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट क्या होते हैं, लार्ज सेल्स होते हैं, वो फर्स्ट म्योटिक डिवीजन कर रहे होते हैं। लार्ज सेल्स होते हैं, लार्ज सेल आपको दिख रहे हैं स्टूडेंट, देखो ये सेल्स कितने बड़े हैं, ये क्या होता है, लार्ज सेल होते हैं और फर्स्ट म्योटिक डिवीजन करते हैं। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट क्या होता है, छोटे होते हैं और कम टाइम के लिए होते हैं, देखो कितने छोटे हैं। तो ये क्या है हमारे, क्या सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। उसके बाद आते हैं स्पर्मेटिड। स्पर्मेटिड देते हैं हैप्लॉइड राउंड सेल्स होते हैं और ल्यूमेन के पास में होते हैं। ये कैसे होते हैं स्पर्मेटिड स्टूडेंट, देखो आप राउंड शेप होते हैं। हैप्लॉइड कहाँ पे होते हैं स्टूडेंट, ल्यूमेन के पास में ही होते हैं। उसके बाद में लास्ट स्टेज आती है स्पर्मेटा जो है, उसमें मैच्योर स्पर्म जो होते हैं वो ल्यूमेन के अंदर रिलीज हो जाते हैं। उसके बाद बात करते हैं सपोर्टिंग सेल। सपोर्टिंग सेल्स यानी कि सेटल सेल। अब सेटल सेल किस तरीके से यहाँ पर देखो, टॉल है, कॉलमनार है। ये क्या है हमारे सेटल सेल, टॉल है, कॉलमनार है और बेसमेंट मेम्ब्रेन से ल्यूमेन तक यहाँ पर एक्सटेंड करती है हमारी सेटोलिन सेल्स। इसका फंक्शन क्या होता है, फिजिकल और न्यूट्रिशनल सपोर्ट देना। स्पर्मेटोगोनियम है, स्पर्म बनने में फिजिकल सपोर्ट और न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ती है। ब्लड टेस्टिस बेरियर को बनाना, टेस्टिस से ब्लड जो है वो मिक्स ना हो जाए, इसकी गारंटी कौन लेता है, सेटोलिन सेल लेता है। और ये क्या करता है, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन रिलीज करता है, इनहिबिन रिलीज करता है, फ्लूइड रिलीज करता है स्पर्म के ट्रांसपोर्ट के लिए। स्पर्म को यहाँ से यहाँ तक पहुंचाने के लिए एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, इनहिबिन, फ्लूइड, ये सारी चीजें सेक्रेट करता है हमारा सेटोलिन सेल। मतलब कि एक तरीके से सपोर्ट कर रहा है। आप देख रहे हो स्पर्मेटिड में क्या होता है, एक रेसिडुअल साइटोप्लाज्म होता है, रेसिडुअल साइटोप्लाज्म जिसका कोई काम नहीं होता। ये क्या आता है, सेटोलिन सेल आती है, ये बोलती
हाँ काम नहीं है तेरा, कुछ भी काम नहीं करता तू, तो ये यहाँ से आकर के गपाक करके खा जाती, फेगोसाइटोसिस कर जाती है। तो यही लिखा है यहाँ पर देखो, यहाँ पर इसको जब फेगोसाइटोसिस कर लेती है स्टूडेंट, हमारी ये जो सेल्स हैं ये इस तरीके का शेप ले लेती है, स्पर्म बन जाता है। इसी को बोलते हैं हम लोग स्पर्मियोजेनेसिस। तो आप देख सकते हो स्टूडेंट स्पर्मेटोगोनिया जो होता है वो बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, स्पर्मेटोगोनिया जो होता है मेम्ब्रेन प्रेजेंट है हमारी। उसके बाद में रिडक्शन डिवीजन ओकर होता है यहाँ पर प्राइमरी और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट स्टेज पर। प्राइमरी और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट क्या करती है, म्यूस करती है, म्यूसिस 1 करती है प्राइमरी, और सेकेंडरी क्या करेगी, म्यूसिस 2 करेगी। ये जो आप देख रहे हो ये बाहर की साइड पे, ये क्या सेमिनिफेर ट्यूबुल है, सेमिनिफेर ट्यूबुल के बाहर यहाँ पर एक इंटरस्टिशियल टिश्यू में लेडिक सेल पाई जाती है। ये क्या करती है, ये सीक्रेट करती है टेस्टोस्टेरोन, जो कि हमारे बॉडी के मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है और स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प करता है। नाउ स्टूडेंट टेस्टिस की ब्लड सप्लाई क्या होती है, ब्रांचेस ऑफ टेस्टिकुलर आर्टरी, और नर्व सप्लाई में क्या आता है, ऑटोनॉमिक इनर्वेशन होते हैं सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक के, जो रेगुलेट करते हैं टेस्टिकुलर ब्लड फ्लो और सेक्रेटरी फंक्शन। नाउ अब हम बढ़ते हैं एपिडिडाइमिस। स्टूडेंट ये हमारा टेस्टिस है, पार्ट को क्या बोलते हैं हम लोग, एपिडिडाइमिस बोलते हैं। ये क्या है, इसका हेड है, ये क्या है, बॉडी है, और ये क्या है, टेल है। और ये क्या करता है, एक बार स्पर्म आ जाता है, स्पर्म का स्टोरेज करता है, मैच्योर करता है और प्रोपल्सन करता है, मतलब स्पर्म को स्टोर करके रखेगा, मैच्योर करेगा, और फिर जब मैच्योर हो जाएंगे तब उनको बाहर निकालने के लिए हेल्प करता है। इसके एनाटॉमी पोजीशन क्या है, देखो ये हमारा टेस्टिस है स्टूडेंट, टेस्टिस की ये पोस्टीरियर बॉर्डर है, पोस्टीरियर बॉर्डर पे होता है हमारा क्या, एपिडिडाइमिस। इसके 3 पार्ट होते हैं, हेड, बॉडी, टेल, हेड, बॉडी और टेल, और ये डक्टर डेफरेंस में खुलता है टेल पे जाकर। ये हमारे क्या डक्टर डेफरेंस है, डक्टर डेफरेंस में जाकर खुल जाता है हमारा क्या, एपिडिडाइमिस। फिर हम पढ़ते हैं हिस्टोलॉजिकल फीचर के बारे में। ये डायग्राम आपको बनाना पड़ेगा एपिडिडाइमिस में। यहाँ पर सेल प्रेजेंट होती है कौन सी, सूडो स्ट्रेटिफाइड कोलमनर एपिथेलियम विद स्टेरोसीलिया। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सूडो स्ट्रेटिफाइड कोलमनर एपिथेलियम। इसके 2 टाइप होते हैं, एक टॉल प्रिंसिपल सेल्स होते हैं इसके, और दूसरे कौन से होते हैं, बेसल सेल्स होते हैं। तो जो टॉल प्रिंसिपल सेल्स होते हैं स्टेरोसीलिया के साथ में होते हैं, और ये एब्जॉर्प्शन और सिक्रेशन में हेल्प करते हैं। फिर आप देखो सुन, यहाँ पर बेसल सेल प्रेजेंट होते हैं, बेसल सेल स्मॉल होते हैं, राउंड होते हैं और फंक्शन करते हैं स्टेम सेल की तरह। फिर सुन आता है हमारे पास ल्यूमन। तो ल्यूमन में क्या होता है, ल्यूमन में यहाँ पर क्लम्स ऑफ स्पर्मेटोजोआ को कंटेन करता है, मतलब कि यहाँ पर स्पर्मेटोजोआ आएगा, आने के लिए कुछ जगह भी देती है, तो जगह कौन देता है, एपिडिडाइमिस देती है। एपिडिडाइमिस का जो ल्यूमन जो होता है यहाँ पर प्रेजेंट होता है हमारे स्पर्मेटोजोआ। उसमें यहाँ पर प्रेजेंट होता है हमारे कोलेजन फाइबर, जो कि कनेक्टिव टिश्यू की तरह यहाँ पर सूडोस्ट्रेटिफाइड कोलमनर एपिथेलियम सेल्स होती है, उनको यहाँ पर सपोर्ट करने में हेल्प करते हैं क्या, हमारी कोलेजन फाइबर, जो कि सपोर्टिंग सेल की तरह काम करते हैं। इसके अलावा यहाँ पर सपोर्टिंग के लिए दिया जाता है थिन लेयर ऑफ स्मूथ मसल फाइबर। स्मूथ मसल फाइबर की यहाँ पर थिन लेयर है, ये जब कॉन्ट्रैक्ट करती है तो स्पर्म जो होते हैं वो बाहर की तरफ प्रॉपर होने में हेल्प होती है। फिर आप देख सकते हैं यहाँ पर ब्लड सप्लाई में टेस्टिकुलर आर्टरी, डिफरेंशियल आर्टरी है। नर्व सप्लाई में ऑटोनॉमिक इनर्वेशन होती है, ऑटोनॉमिक इनर्वेशन जो स्मूथ मसल के कॉन्ट्रैक्शन को रेगुलेट करता है। आप ये डायग्राम देख सकते हैं, डायग्राम में 3 पॉइंट लिखने हैं आपको। सूडो स्ट्रेटिफाइड कोलमनर एपिथेलियम दिख रहे हैं हमको स्टेरोसीलिया के साथ में, सेक्शन ऑफ ट्यूबल लाइन बाय सूडो स्ट्रेटिफाइड कोलमनर एपिथेलियम विद स्टेरोसीलिया। डायग्राम के साथ में आपको ये थ्योरी भी लिख देना है, तो आपको अच्छे नंबर मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। इसके बाद में आप देखो ये हमारा ल्यूमन है, ल्यूमन के अंदर यहाँ पे स्पर्मेटोजोआ के छोटे-छोटे से क्लम्प प्रेजेंट है यहाँ पर, स्पर्मेटोजोआ इन ल्यूमन ऑफ ट्यूब। इसमें बस फाइबर की जो थीन लेयर है वो यहाँ पर डिस्पोज हो जाती है सर्कुलरली। नाउ अब हम ये पढ़ने जा रहे हैं दैट इज ओवरी के बारे में। हमने पहले टेस्टिस पढ़ लिया, अब हम पढ़ते हैं ओवरी के बारे में। अब सुन ओवरी क्या है, ओवरी एक प्राइमरी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। फंक्शन क्या होता है आपको पता ही है, उस साइड का प्रोडक्शन करना, फीमेल सेक्स हार्मोन का सिक्रेशन करना, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन नाम के जो फीमेल सेक्स हार्मोन होते हैं उनको सिक्रेशन करना। और अगर हम हिस्टोलॉजिकल एस्पेक्ट देखेंगे तो इसके पास 4 चीजें होती है, सरफेस एपिथेलियम, ट्यूनिका अल्बुमिना, कॉर्टेक्स और मेडुला। इनकी एनाटॉमिकल पोजीशन और रिलेशन देख लेते हैं। ये जो ओवरी जो होती है ना, ये जर्मिनल एपिथेलियम से कवर्ड होती है, और ये ब्रॉड लिगामेंट से अटैच होती है। हमने देखा था एब्डोमिनल पेल्विस वाले वीडियो में, हाइलम पर मीडियोवेरियम से यहाँ पर ब्रॉड लिगामेंट से अटैच होती है। यहाँ पर क्या हमारी ओवरी, ट्यूनिका अल्बुमिना इसका सराउंड कर रही होती है लेयर, और स्टोमा जो होता है सपोर्ट करता है हमारी ओवरी, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉर्टेक्स और मेडुला कहते हैं। तो आप देख सकते हो हिस्टोलॉजिकल फीचर मैंने आपको बताई जाता है यहाँ पर कौन से पार्ट होते हैं, सरफेस एपिथेलियम, ट्यूनिका अल्बुमिना, कॉर्टेक्स, मेडुला। तो वही यहाँ पर जर्मिनल एपिथेलियम, ट्यूनिका अल्बुमिना, कॉर्टेक्स और मेडुला। सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर ये ऊपर की साइड पे क्या दिखेगी आपको, सरफेस एपिथेलियम दिखेगी। एपिथेलियम के नीचे स्टूडेंट आपको डेंस कनेक्टिव टिश्यू दिखेगा, उसको बोलते हैं हम लोग ट्यूनिका अल्बुमिना। इसके बाद आता है हमारा कॉर्टेक्स। अब स्टूडेंट कॉर्टेक्स में भर भर के यहाँ पर फॉलिकल्स होते हैं। अब स्टूडेंट कॉर्टेक्स में अलग अलग स्टेज पर अलग अलग बनने वाले जो फॉलिकल्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं अलग अलग जगहों पर। सबसे पहले प्रीमोडियल फॉलिकल होता है, प्राइमरी oocyte प्लस सिंगल लेयर फॉलिकुलर सेल्स होते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर प्राइमरी oocyte है, सिंगल फॉलिकल लेयर इसको बोलते हैं हम लोग प्राइमरी फॉलिकल। फिर से और नीचे आएंगे तो क्या दिखेगा हमको, सेकेंडरी फॉलिकल दिखेगा। मल्टीपल ग्रेनुलोसा सेल लेयर होती है, एक लेयर जो होती है ये बाद में जाकर डिवाइड कर लेती है और मल्टीपल ग्रेनुलोसा सेल लेयर बना लेती है, जिसकी वजह से क्या होती है, जो इंटरना और एक्सटर्ना जो लेयर होती है वो ठीक हो जाती है, इसलिए हमको क्या बोलते हैं, ठीक है, इंटरना और एक्सटर्ना। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर सेकेंडरी फॉलिकल क्या जाती है, स्ट्रॉन्ग हो जाती है, ग्रो कर जाती है, मल्टीपल लेयर बन जाती है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, मल्टीपल ग्रेनुलोसा सेल लेयर बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी फॉलिकल कहते हैं। इसके बाद लास्ट स्टेज आती है जो कि मैच्योर स्टेज होती है, जिसको हम बोलते हैं ग्राफियन फॉलिकल। तो ग्राफियन फॉलिकल क्या है, लार्ज एंटर फॉलिकल है, उस साइड के साथ में किस सराउंड होता है, क्यूमुलस ऊपर से सराउंड होता है। अब ये क्या है, इसके हमें खाद डालने की जरूरत, अगर नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, इतना लिख देना। ग्राफियन फॉलिकल जो होता है एक मैच्योर फॉलिकल होता है और लास्ट फॉलिकल होता है। ओवुलेशन अगर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, फॉलिकल जो होता है कन्वर्ट हो जाता है कॉर्पस लुटियम। तो यहाँ पर ओवुलेशन अगर हो जाएगा तो यहाँ पर ग्राफियन
लुटियम फॉलिकल जो होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, हमारा कॉर्पस लुटियम में कन्वर्ट हो जाता है। तो वो आपको यहाँ पर दिखाना पड़ेगा कोर्टेक्स। फिर स्टूडेंट जो कॉर्पस लुटियम जो होता है ये बाद में जाकर के डिसइंटीग्रेट कर जाता है, लास्ट में कोरोस्टेट बनती है थी, इसको बोलते हैं हम लोग कॉर्पस अल्बाइकन। फिर आता है हमारे पास मेडुला। मेडुला में कुछ नहीं होता, लूज कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, कुछ ब्लड वेसल्स होती है, लिम्फेटिक्स होते हैं, नर्व्स होते हैं। आप देख सकते हैं आउटर कोर्टेक्स जो सरफेस सराउंड होती है, प्रीमोडियल, प्राइमरी, सेकेंडरी फॉलिकल, कॉर्पस लुटियम, इनर मेडुला, ये सारी हमको देखती है डायग्राम, जो कि आपको एग्जाम में जाकर के आना है। अगर ओवरी आए तो आप लिख दोगे। अब हम पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पे स्प्लीन के बारे में। स्प्लीन जो होती है वो लार्जेस्ट लिम्फोइड ऑर्गन बॉडी में होती है। दो काम करती है, एक इम्यूनिटी से रिलेटेड, एक हेमेटोलॉजिकल। इम्यूनोलॉजिकल से रिलेटेड करेगी तो क्या बोलेंगे हम लोग वाइट पल्प बोलेंगे। हेमेटोलॉजिकल मतलब कि जैसे स्प्लीन जो होती है वो आरबीसी को तोड़, आरबीसी को तोड़ेगी तो क्या करेगी, लाल कलर निकलेगा, लाल कलर निकलेगा तो क्या बोलेंगे हमको रेड पल्प बोलते हैं। इम्यूनोलॉजिकल में क्या आती है, व्हाइट ब्लड सेल्स आती है, डब्ल्यूबीसी आती है, तो इसको क्या बोलते हैं, व्हाइट पल्प बोलते हैं। तो ये दो फंक्शन करते हैं, इम्यूनोलॉजिकल और हेमेटोलॉजिकल फंक्शन। और इसके बाद में कोई खुद का एफरेंट लिम्फेटिक नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये ब्लड फिल्टर की तरह यहाँ पर काम करते हैं। एनाटॉमी की पोजीशन अगर रिलेशन देखेंगे तो तरीके से एनाटॉमी की पोजीशन डिफाइन करते हैं। यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं हमारे क्या स्प्लीन, ये वाला कौन सा है हमारा लेफ्ट हाइपोकॉन्ट्रियम वाला रीजन है, ये हमारे पूरा एब्डोमेन है। यहाँ पर कहीं ना कहीं प्रेजेंट होता है, यहाँ पर ऊपर इस तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लेफ्ट हाइपोकॉन्ट्रियम में प्रेजेंट होता है क्या स्प्लीन। और डायफ्राम के नीचे होता है, डायफ्राम के कहाँ पर होता है, नीचे प्रेजेंट होता है। और स्टमक जो होता है वो पीछे प्रेजेंट होता है हमारा क्या स्प्लीन। कैप्सूल से सराउंडेड होता है, फाइबर टिश्यू से बना होता है। और इसके बाद में स्मूथ मसल सेल्स होती है कुछ। अब हम देखते हैं स्प्लीन के हिस्टोलॉजिकल फीचर के बारे में। सबसे पहले आता है यहाँ पर कैप्सुलर ट्रेबुकुला। कैप्सूल होता है इस तरीके से, पूरी तरह पे कवरिंग होती है, बोलते हैं कैप्सूल बोलते हैं। फाइब्रोलैक्टिक कनेक्टिव टिश्यू होता है ये, फाइब्रोलैक्टिक कनेक्टिव टिश्यू होता है ये। और यहाँ पे क्या होता है, ट्रेबुकुला होते हैं जो कि अंदर की तरफ जा रहे होते हैं और ब्लड वेसल कैरी कर रहे होते हैं। ये जो आपको दिख रहा है ना, ये नीचे की तरफ जाते हैं, इसको क्या बोलते हैं, ट्रेबुकुला बोलते हैं। और इनके अंदर क्या होती है, ब्लड वेसल। उसके बाद बात करते हैं व्हाइट पल्प की। व्हाइट पल्प हमने देखा था इम्यूनोलॉजिकल होता है, व्हाइट पल्प में होता है यहाँ पर हमारे पास में पेरी आर्टेरियोलर लिम्फोइड सीथ यानी कि पास बोलते हैं उसको। ये क्या करते हैं, हमारे सेंट्रल आर्टेरियल को सराउंड कर रहे होते हैं। इसके बाद में क्या होता है, लिम्फोइड फॉलिकल्स होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, मेल्फिजियन कॉर्पस्कल बोलते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे व्हाइट पल्प पे, तो व्हाइट पल्प में क्या क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे मेल्फिजियन कॉर्पस्कल प्रेजेंट है, जिनके अंदर क्या होती है, लिम्फोसाइट, प्लाज्मा सेल, मैक्रोफेज। आप देख सकते हैं यहाँ पर लिम्फोसाइट, प्लाज्मा सेल, मैक्रोफेज यहाँ पे प्रेजेंट होती है हमारे पास में क्या है, मेल्फिजियन कॉर्पस। और ये क्या होती है, साइट ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स होती है, एंटीबॉडी प्रोटेक्शन होती है, यानी कि इम्यून रिस्पॉन्स भी यहीं पे होता है, एंटीबॉडी का प्रोडक्शन भी यहीं ही होता है। उसके बाद हम पढ़ते हैं रेड पल्प के बारे में। कंसिस्ट ऑफ स्प्लेनिक कोड और वेनस साइनोसाइड। ये पूरा पूरा क्या है, रेड पल्प है। इसमें कुछ स्प्लेनिक कोड्स होती है और वेनस साइनस। यहाँ पर कुछ सेल प्रेजेंट होती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, मैक्रोफेज, लिम्फोसाइट, प्लाज्मा सेल, ये सारी सेल यहाँ पर प्रेजेंट होती है रेड पल्प। अरे यार, रेड पल्प मतलब क्या होता है, ब्लड होता है। तो ब्लड में जितने भी कंपोनेंट होते हैं ना, सारे लिख देना यहाँ पे। वस्कुलर सिस्टम में ब्लड सप्लाई देती है वो ट्रेबुकुलर आर्टरी से एंट्री करती है। यहाँ पर ट्रेबुकुलर के अंदर जो आर्टरी होगी, ट्रेबुकुलर आर्टरी बोलेंगे। ट्रेबुकुलर आर्टरी से यहाँ से जाती है, फिर कहाँ पे जाती है, सेंट्रल आर्टरी में जाएगी। सेंट्रल आर्टरियल से कहाँ जाएगी, पेनिसिलर आर्टरी में जाएगी, ओपन सर्कुलेशन। फिर जाएगी रेड पल्प में, वेनस साइनस में, फिर ट्रेबुकुलर वेन में, स्प्लेनिक वेन में। तो ये पॉइंट अगर याद नहीं भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, डरना नहीं है। आप इतना लिख दोगे तो आपको बहुत अच्छे नंबर मिल जाएंगे, इस बात की गारंटी है। तो आपको डायग्राम बनाना है, यहाँ तक लिख देना है। तो आप देख सकते हो आउटर कवरिंग से सराउंड होती है, पेरिटोनियल स्क्विमस सेल्स सराउंड होती है। और इसमें कॉर्टेक्स से मेडुला में कोई भी डिफरेंस नहीं कर सकते हम लोग। इसके यहाँ क्या होता है, रेड पल्प और व्हाइट पल्प दोनों के दोनों यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। तो रेड पल्प है और व्हाइट पल्प दोनों के दोनों हमको देखने को मिल रहे हैं यहाँ पर, वही यहाँ पर हम लिख रहे हैं। तो वही आपको एग्जाम में जाकर के लिख के आना। तो स्टूडेंट अब हम देखते हैं यहाँ पर किडनी की हिस्टोलॉजी के बारे में। किडनी में आपको पता है स्टूडेंट दो पार्ट होते हैं, एक बाहर वाला पार्ट होता है, एक अंदर वाला पिरामिड होता है। तो बाहर वाले जो पार्ट होता है क्या बोलते हैं हम लोग, रीनल कॉर्टेक्स बोलते हैं। ये जो आपको छोटे छोटे अंदर जो पिरामिड दिख रहे हैं, क्या बोलते हैं हम लोग, मेडुला बोलते हैं। तो किडनी में दो टाइप होते हैं, रीनल कॉर्टेक्स, रीनल मेडुला। उसके बाद में स्टूडेंट किडनी जो होती है वो चीफ एक्सक्रीटरी ऑर्गन होती है। इसके फंक्शन क्या होते हैं, यूरिन फॉर्मेशन, वेस्ट प्रोडक्ट का एक्सक्रीशन, और जो फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस देता है इनका मेंटेनेंस, एंडोक्राइन फंक्शन जैसे कि रेनिन, इरेथ्रोपोएटिन और विटामिन डी एक्टिवेशन, ये सारा फंक्शन कौन करता है, हमारी किडनी करता है। अब हिस्टोलॉजिकली किडनी जो होती है वो दो पार्ट में डिवाइडेड होती है, कॉर्टेक्स और मेडुला। बाहर वाला देता है कॉर्टेक्स होता है, अंदर वाला मेडुला। और ये मेडुला देता है पिरामिड शेप का होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बाहर वाला कॉर्टेक्स है, अंदर वाला क्या है, पिरामिड शेप का मेडुला है। ये हमारे पास में यहाँ पे कॉर्टेक्स है। कॉर्टेक्स की दो पार्ट होते हैं, ग्लोमेरुलाई और कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो मेडुला में क्या होता है, लूप ऑफ हेनले और कलेक्टिंग डक्ट। तो सुन बनता है कि हम कॉर्टेक्स और मेडुला की अलग अलग जगह पर अलग अलग हिस्टोलॉजिकल फीचर देखें। तो सुन यहाँ पर रीनल कॉर्टेक्स में क्या क्या देखने को मिलता है हमको, यहाँ पर देखो बोमन्स कैप्सूल होता है, बोमन्स कैप्सूल के ऊपर क्या होता है, ग्लोमेरुलाई। अब ग्लोमेरुलाई जो होता है सुन वो यहाँ पर देखने को मिलेगा, तो वहाँ पर दिखाएंगे तो क्या मतलब हम लोग, ये है हमारा ग्लोमेरुलस। इसके साथ साथ यहाँ पर होती है हमारी ट्यूब्यूल। और ये जो ग्लोमेरुलस होता है क्या होता है, राउंड कैपिलरी टफ्ट का बना होता है। आप देखते हैं राउंड कैपिलरी टफ्ट होता है क्या, हमारा ग्लोमेरुलस। उसके बाद में ट्यूब्यूल आपको पता है तीन डक्ट आती है, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, पीसीटी, और डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, डीसीटी। तो जो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो होती है ना, वो लाइन होती है सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियम से, जिसके पास ब्रेस्ट बॉर्डर भी होती है। तो आप देख सकते हो ये हमारे क्या है, सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियम है। पीसीटी पे वहाँ पे क्या है, ब्रेस्ट बॉर्डर होती है,
छोटी छोटी। इसका फंक्शन क्या होता है, रीअब्जॉर्प्शन करना, ग्लूकोज अमीनो एसिड इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं उनको रीअब्जॉर्ब करती है ये हमारी पीसीटी। और डिस्टिल ग्रेनुलेटेड ट्यूब क्या करती है, डिस्टिल ग्रेनुलेटेड ट्यूब जो होती है छोटी होती है, पेल स्टेनिंग बोतल सेल्स होती है, इसके बाद में कोई ब्रेथ बॉर्डर नहीं होती। यहाँ पर आप देख सकते हो छोटी होती है, पेल स्टेनिंग होती है और इसके बाद में कोई भी ब्रेथ बॉर्डर नहीं है डीसीटी के पास, जबकि पीसीटी के पास में होती है और डीसीटी के पास में नहीं होती ब्रेथ बॉर्डर। कलेक्टिंग डक्ट जो होती है कॉर्टेक्स से शुरू होती है और कोबोडल सेल से लाइन होती है। ये क्या है हमारी कलेक्टिंग डक्ट जो नीचे की तरफ जाएगी, नीचे की तरफ क्या आएगा हमारा मेडुल आएगा। तो ये जो कलेक्टिंग डक्ट है शुरू कहाँ से हो रही है, यहाँ पर हमारी कॉर्टेक्स से शुरू हो रही है। हम देखते हैं यहाँ पर रेनल मेडुला के बारे में। तो सुन देखो यहाँ पर ये जो बोमन्स कैप्सूल है ना, इस तरीके से यहाँ पर लगा हुआ रहता है। हमारा प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल, लूप ऑफ हेनले, ये हमारा डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल और ये कलेक्टिंग डक्ट की शुरुआत हुई और ये अंदर चला गया। ये हमारा ये वाला पार्ट तो हमारा कौन सा था, कॉर्टेक्स था, जो कि हमने पढ़ लिया। यहाँ पर आता था हमारे पास में ग्लोमेरुलस आ गया था और यहाँ पे आया था पीसीटी आ गई थी। यहाँ पे क्या आ गई थी हमारी डीसीटी आ गई थी। यहाँ पे क्या आ गया था कलेक्टिंग डक्ट आ गया था। ये सारी चीजें यहाँ पे होती कॉर्टेक्स में होती जब हमने पढ़ी। अब उसमें मेडुला में कौन कौन सी चीजें आ रही है आप देख सकते हैं। यहाँ पर लूप ऑफ हेनले है, यहाँ पर नीचे की साइड पे क्या है हमारा कलेक्टिंग डक्ट, ये सारी चीजें आ रही होती है। तो आप देखो सुन यहाँ पर रेनल मेडुला में क्या आता है, कलेक्टिंग डक्ट आती है। कलेक्टिंग डक्ट जो होती है लाइट स्टेनिंग लार्ज लूमेन की होती है। तो आप देख सकते हैं ये कलेक्टिंग डक्ट है, लाइट स्टेनिंग होती है और लूमेन इसका बड़ा होता है, लार्ज होता है। लूप ऑफ हेनले में थिन लिम्स होते हैं और थिक लिम्स होते हैं। तो सुन जो थिन लिम्स होते हैं उनमें कौन से एपिथेलियम होती है, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम होती है। ये क्या है हमारी सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम से बनी हुई। और यहाँ पर थिक लिम्स किससे बनी होती है, क्यूबोइडल एपिथेलियम से बनी होती है। तो आप देख सकते हो ये क्या है हमारी थिक लिम्स वाली है, ये क्या है हमारी क्यूबोइडल एपिथेलियम से बनी हुई होती है। यहाँ पर थिन लिम्स हो गए और थिक लिम्स हो गए। और यहाँ पर सराउंडेड किससे होते हैं, वासा रेटा और इंटरस्टिशियल टिश्यू से हो रहे होते हैं। आपको पता है ये हमारे क्या है, यहाँ पर बोमन्स कैप्सूल है, ये हमारा पीसीटी हो गया, ये हमारा कलेक्टिंग डक्ट हो गया, ये हो गया हमारा डीसीटी। फिर में आते हैं कलेक्टिंग। हमको पता है यहाँ पे क्या होती है, यहाँ पर वासा रेटा इस तरीके से यहाँ पर कैपिलरी बिछा के रखता है ताकि यहाँ पर रीअब्जॉर्प्शन हो सके सोडियम और वाटर का काउंटर करंट मैकेनिज्म होता है। इसके बाद आप देख सकते हैं डायग्राम में देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले ये हमारा लूप ऑफ हेनले है और ये यहाँ पर कलेक्टिंग डक्ट है। इस तरीके से आपको हिस्टोलॉजिकल डायग्राम में दिखाना है और इस तरीके से यहाँ पर थ्योरी में लिख देना, आपको अच्छे से नंबर मिल जाए। तो यहाँ पर सेक्शन ऑफ कलेक्टिंग डक्ट देखने को मिलते हैं, लॉट ऑफ सेक्शन ऑफ लूप ऑफ हेनले देखने को मिलते हैं और कुछ कैपिलरी देखने को मिलती है बच्ची को। फिर हम पढ़ते हैं स्टूडेंट ड्यूडेनम के बारे में। स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट है ड्यूडेनम, सी शेप्ड होती है। इसका मेन फंक्शन क्या है, यहाँ पर लीवर से जो बाइल जूस आता है और पेंक्रियास से जो पेंक्रियाटिक जूस आता है, इसको यहाँ पर मिक्स करना है खाने के साथ में। तो यहाँ पर काइम को मिक्स करती है बाइल और पेंक्रियाटिक सेक्रेशन से, डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन में हेल्प करती है। फिर स्टूडेंट इसकी हिस्टोलॉजी में क्या क्या देखने को मिलती है, हमको इंटेस्टाइनल वॉल लेयर देखने को मिलती है कुछ यूनिक फीचर के साथ में, जैसे कि ब्रेनर ग्लैंड देखने को मिलती है हमको सब म्यूकोसा लेयर के अंदर। ये इंपॉर्टेंट है, आपने जब नेट की तैयारी करोगे जब आपने एनसीईआरटी पढ़ा होगा, यहाँ पे ब्रेनर ग्लैंड देखने को मिलती है सब म्यूकोसा की लेयर में। इसके बाद हम देखिए एनाटॉमिकल पोजीशन और रिलेशन ड्यूडेनम की। ये है हमारा एपिगैस्ट्रिक रीजन और ये है हमारा अम्बिलिकल रीजन। एपिगैस्ट्रिक रीजन में प्रेजेंट होती है हमारी क्या ड्यूडेनम और इसी से लूप्ड होती है हेड ऑफ पेंक्रियास के अराउंड में। ये हमारा हेड ऑफ पेंक्रियास है, इसके अराउंड में क्या है हमारा सी शेप ड्यूडेनम। ये ड्यूडेनम पार्टली कवर होता है किसे, पेरिटोनियम से और रेट्रोपेरिटोनियल भी होता है, मतलब कि आगे से कवर होता है पीछे से भी कवर होता है, एक्सेप्ट फर्स्ट पार्ट। जो फर्स्ट पार्ट ड्यूडेनम होता है वो कवर नहीं होता इससे। अगर आपको डिटेल में इसके बारे में, इसके लेयर के बारे में, तो वो मैंने समझाया एब्डोमेन और पेल्विक वाले वीडियो में, तो आप जरूर जाकर देख सकते। आगे बढ़ते अब हम देखते हैं इसके हिस्टोलॉजिकल फीचर देखते हैं। सबसे आते हैं म्यूकोसा। तो म्यूकोसा में सबसे आती है एपिथेलियम। एपिथेलियम में कौन कौन सी लेयर होती है इसमें, सिंपल कॉलमनार विद एंट्रोसाइट। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये सिंपल कॉलमनार सेल से विद एंट्रोसाइट। एंट्रोसाइट इसमें प्रेजेंट होते हैं। एंट्रोसाइट क्या होते हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव सेल होते हैं। क्या होता है विलाई होते हैं। विलाई क्या होता है, फिंगर लाइक पोजीशन होती है जो कि एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। और यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं गॉबलेट सेल। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे विलाई प्रेजेंट है, फिंगर लाइक पोजीशन होते हैं जो कि सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं। फिर यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं क्रिप्ट ऑफ ल्यूबरकुइन। क्रिप्ट ऑफ ल्यूबरकुइन क्या बोलते हैं हम लोग, इंटेस्टाइनल ग्लैंड बोलते हैं। इंटेस्टाइनल ग्लैंड होते हैं विलाई के बीच में। तो आप देख सकते हो ये दो यहाँ पर विलाई है, इसके बीच वाले जो रीजन है इसको बोलते हैं हम लोग क्रिप्ट ऑफ ल्यूबरकुइन बोलते हैं। ये कुछ इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स होती है, इसमें कुछ सेल्स होती है। कौन कौन सी, पेनस सेल, एंडोक्राइन सेल, स्टेम सेल। पेनस सेल्स होती है वो क्या करती है, लाइसोजाइम बनाती है। लाइसोजाइम क्या करता है हमारा एंटीबैक्टीरियल होता है, बैक्टीरिया को किल करने का काम करता है। एंडोक्राइन सेल देती है यहाँ पर सिक्रेटिंग का सिक्रेशन करती है। और जो स्टेम सेल देती है वो एपिथेलियम को वापस से रिन्यू करती है अगर कुछ डैमेज हो जाता है तो। क्या आता है लेमिना प्रोप्रिया। तो आप देख सकते हो ये है हमारा क्या लेमिना प्रोप्रिया। इसके अंदर फ्लूइड भरा ना उसको बोलते हैं हम लोग लेमिना प्रोप्रिया बोलते हैं। इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट है यहाँ पर हमारा लूज कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड कैपिलरी, लिम्फेटिक, ये सारी चीजें प्रेजेंट होती है लेमिना प्रोप्रिया में। से आता है हमारा मस्कुलर म्यूकोसा। आउटर सरफेस जो होती है वो कैसी होती है, लॉन्गिट्यूडनल होती है और इनर कैसी होती है, सर्कुलर। इसको बोलते हैं हम लोग मस्कुलर म्यूकोसा लेयर, जो कि इनर में सर्कुलर होती है और आउटर में लॉन्गिट्यूडनल होती है। तो ये हो गई हमारी म्यूकोसा। अब बात करते हैं सब म्यूकोसा। सब म्यूकोसा के अंदर यहाँ पर हमारे पास प्रेजेंट होती है ब्रेनस ग्लैंड, जो कि ड्यूडेनम को यूनिक बनाती है। ये सिर्फ ड्यूडेनम में ही प्रेजेंट है। सब म्यूकोसा का फंक्शन क्या होता है, ब्रेनस ग्लैंड जो होती है इसमें प्रेजेंट होती है और ये अल्कलाइन सेक्रेशन करती है। स्टमक से आया हुआ जो एसिडिक काम ड्यूडेनम से क्या जुड़ा है, स्टमक जुड़ा हुआ है। तो खाना कहाँ पे आएगा, स्टमक से ड्यूडेनम में आएगा। तो ड्यूडेनम में जो ब्रेनस ग्लैंड होते हैं ये इंश्योर करते हैं, अल्कलाइन सेक्रेशन करते हैं। इसकी वजह से ये जो एसिडिक काइम है स्टमक से आया हुआ को न्यूट्रलाइज किया
किया जा सके। तो ये हो गई हमारी सिरोसा, ये हमारी मस्कुलरिस, ये क्या हो गया हमारी म्यूकोसा, सब म्यूकोसा। तो आपको इस तरीके से डायग्राम बना करके आना है, हिस्टोलॉजिकल डायग्राम। इस तरीके से थ्योरी लिख देना तो आपको अच्छी तरीके से नंबर मिल जाएंगे। आगे बढ़ते अब पढ़ते हैं थायराइड ग्लैंड के बारे में। थायराइड ग्लैंड जो होती है ना, वो हमारी बॉडी की लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड होती है और ये थायरॉक्सिन सिक्रेट करती है, ट्राइआयोडाइड करती है, कैल्शियम प्रोड्यूस करती है। इसके पास में खुद के फॉलिकल्स होते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर स्टोरेज होता है खुद का, तो ये यूनिक होती है। फिर यहाँ पे आपके एनाटॉमी की पोजीशन रिलेशन देखते हैं। ये हमारा नेक है, नेक के नीचे पार्ट में प्रेजेंट होती है ये, और ट्रेकिया के आइदर साइड में प्रेजेंट होती है, दोनों साइड में प्रेजेंट होती है, और कैप्सूल से सराउंडेड होती है। इसके ऊपर एक कैप्सूल होता है और जो स्टूडेंट ब्लड वेसल्स है वो यहाँ पे इस तरीके से आ रही होती है, सुपर थायराइड आर्टरी, इंफीरियर थायराइड आर्टरी। अगर आपको डिटेल में बनना है तो स्टूडेंट आप हेड एंड नेक वाला वीडियो आप देख सकें, वहाँ पे मैंने इसको डिटेल में पढ़ा है। आगे बढ़ते अब हम देखते हैं यहाँ पर हिस्टोलॉजिकल फीचर ऑफ थायराइड ग्लैंड के बारे में। सबसे पहले यहाँ पर थायराइड फॉलिकल्स होते हैं जो कि राउंड और ओवल स्फेरिकल स्ट्रक्चर होते हैं, जो कि ग्लैंड का बेसिक यूनिट बना रहे हैं। ट्राइआयोडाइड का जो हार्मोन निकलता है ना, उसको स्टोर करने का हेल्प करते हैं। फिर आता है हमारे यहाँ पे फॉलिकुलर सेल। ये पूरे क्या है हमारे फॉलिकल्स है, इनकी जो सेल्स होती है बोलते हैं हम लोग फॉलिकुलर सेल्स बोलते हैं। किसी होते हैं सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियम होते हैं नॉर्मल स्टेट में। फंक्शन क्या कर रहे होते हैं, सिंथेसिस सिक्रेशन करते हैं T3 और T4 हार्मोन। मतलब कि यही सेल्स है जो कि क्या करते हैं हमारे T3 और T4 हार्मोन को यहाँ पर सिक्रेट कर देते हैं फॉलिकल्स में और यहाँ पर स्टोर करते हैं। ये खाली फिश जो होता है ना, इसके अंदर भरा होता है कोलोइड। कोलोइड जो होता है वो पिंक कलर का होता है, होमोजेनियस मटेरियल होता है। इसके अंदर क्या होता है, थायरोग्लोबुलिन होता है, जो कि क्या है एक T3 T4 हार्मोन देते हैं ना, इसी का एक स्टोरेज फॉर्म है। ये स्टोर होता है किस फॉर्म में, थायरोग्लोबुलिन फॉर्म में स्टोर होता है। पेरा फॉलिकुलर सेल्स आती है जिनको सी सेल भी बोलते हैं, जो कि फॉलिकल और पेरिफेरियल फॉलिकुलर सेल के बीच में होती है। ये हो गए हमारे फॉलिकल्स, हमारे फॉलिकुलर सेल, इनके बीच में क्या होती है हमारी पेरा फॉलिकुलर सी सेल प्रेजेंट होती है। पेल रिटर्निंग होती है लार्जर सेल। ये जो आप देख रहे हैं ना स्टूडेंट, इसको क्या बोलते हैं पेरा फॉलिकुलर, ये पेल रिटर्निंग होती है लार्जर सेल। क्या सीक्रेट करती है स्टूडेंट, ये कैल्शियम सीक्रेट करती है, जिसकी वजह से क्या होता है ब्लड का कैल्शियम का जो लेवल है वो रेगुलेट रहता है, मेंटेन रहता है, बॉडी के अंदर ठीक ठाक सा रहता है। इसी के साथ में हमने पूरी हिस्टोलॉजी खत्म कर ली। हमने टेस्टिस, ओवरी, स्प्लीन, किडनी, ड्यूडेनम, थायराइड ग्लैंड, इन सारे टॉपिक के बारे में हमने पढ़ लिया है। तो कुछ भी पूछना आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं कि पीडीएफ नोट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ये ले जो आपको नोट्स है, ये बहुत प्यारा नोट्स है। तो थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।